पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसने हाईजैक किया हुआ है? पार्टी की मुश्किलात की असल वजूहात क्या हैं? फौज के साथ लड़ाई जारी रखने से पीटीआई को कुछ हासिल होगा या नहीं? जंग और द न्यूज के हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की जंग में अपने कॉलम में पीटीआई की सियासत और नादानियों से मुताल्लिक अहम इंकशाफात। अंसार अब्बासी लिखते हैं कि तहरीक इंसाफ इतनी मुश्किलात का सामना करने के बावजूद बुनियादी मसला समझने से कासिर है। पीटीआई के कई रहनुमा भी जानते हैं कि उनकी मुश्किलात की असल वजह क्या है, लेकिन पार्टी को एक ऐसे तबके ने हाईजैक किया हुआ है जो जज्बात, गुस्सा और नफरत की सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने के लिए तैयार ही नहीं। अब यही देख लीजिए कि 9 मई के वाकयात में फौजी अदालतों से सजा पाने वाले जिन मुजरिमों को माफी मिली और उन्हें फौज ने रिहा किया, तो उनमें से कुछ को हीरो बनाकर पेश किया गया, उनको हार पहनाए गए। 9 मई पर शर्मिंदगी के बजाय ऐसा तासुर दिया गया जैसे ये मुजरिम कोई बड़ा मार्का करके आए हों। इस अमल से तहरीक इंसाफ ने फौज और फौजी क़यादत को क्या पैगाम दिया? इस अमल से पीटीआई ने पाकिस्तान की क्या खिदमत की? क्या ये तहरीक इंसाफ का अपने ऊपर ही एक और खुदकुश हमला नहीं? सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ये भी लिखते हैं कि जब 9 मई के मुजरिमों को माफ़ी मांगने पर छोड़ा गया तो उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। 9 मई अगर गलत था तो फिर ऐसे मुजरिमों का इस्तकबाल क्यों किया गया? इसका मकसद फौज और फौजी क़यादत को मजीद गुस्सा दिलवाना नहीं तो और क्या है? इससे 9 मई जैसे वाक़यात करने वालों की हौसला अफजाई नहीं हो रही है तो इसे क्या कहा जाए? ऐसा महसूस हो रहा है कि तहरीक इंसाफ फौज मुखालिफ सोच से बाहर निकलना चाह ही नहीं रही। ऐसे तिफलाना और नफरत अंगेज तर्ज अमल से मुश्किल से शुरू होने वाले मुज़ाकराती अमल पर क्या मनफी असरात नहीं पड़ेंगे? क्या तहरीक इंसाफ वाले ये सोचने और समझने से कासिर हैं कि फौज के साथ लड़ाई जारी रखने से उन्हें सियासी तौर पर कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि उनकी अपनी मुश्किलात और तकलीफें ही बढ़ती रहेंगी? और अगर वो फौज के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाकर इस मुल्क में मजीद 9 मई करने के ख्वाहिशमंद हैं, तो क्या ऐसी सूरत हाल किसी भी सूरत में पाकिस्तान के मफाद में हो सकती है? जब तक तहरीक इंसाफ अपने गुस्से और नफरत की सियासत से बाहर नहीं निकलती, किसी बेहतरी की तवक्को नहीं की जा सकती। इस सिलसिले में सबसे अहम जिम्मेदारी इमरान खान पर आयद होती है। इमरान खान को अपनी ज़ात के बजाय पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। उन्हें अपने उस गुस्से और मनफी सियासत से फासला इख्तियार करना चाहिए जो न सिर्फ उनके इक़्तिदार के खात्मे का बायस बना, बल्कि उन्हें जेल तक ले गया।